Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. And we are having one of the worst updates ever. तो सबसे worst update जो है हमारे पास में पहुंची है, एंड इससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता था। और क्या यहाँ पे सीईटी सेल करना चाहता है उसके ऊपर उनको खुद क्लैरिटी नहीं है, और इस सब के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ वो काम एक कर रहे हैं कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट। ओके, एंड हज़ारों लाइफ्स के साथ में यहाँ पे एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या है अपडेट, देख लेते हैं। आज के दिन में टाइम्स ऑफ इंडिया में, ओके, इन टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़ आई है, मतलब न्यूज़ प्रिंट हुआ है। सो एनीवन, कोई भी अगर चाहे तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आप पढ़ सकते हैं। सो ये न्यूज़ क्या है एक बार चेकआउट कर लेते हैं। एडमिशन्स टू बीएमएस, बीसीए, BBA in the state are likely to be delayed by at least 2 months as government has decided. Likely to be delayed by at least 2 months as government has decided to hold an additional CET for the courses which are now regulated by All India Council for Technical Education and are categorized as professional courses. Report Yogita Rao and Himali Chapia. So आपके जो एडमिशन्स हैं, एडमिशन्स, ओके, एडमिशन्स आर गेटिंग डिलेड बाय 2 months, एडिशनल 2 months। मतलब कि अभी चल रहा है जून का महीना, जुलाई, अगस्त। सो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये बन के आ रही है कि सितंबर मंथ के आसपास में कहीं ना कहीं एडमिशन्स होंगे, विच इज़ रियली लेट। मतलब कि अगर उस टाइम पे सीईटी के एग्ज़ाम के थ्रू किसी को एडमिशन नहीं मिला तो स्टूडेंट का कहीं भी मतलब और ऑप्शन नहीं बचेगा, ना वो मतलब कोई नॉर्मल बेसिक से कोर्स में एडमिशन ले पाएगा, और ना ही सीईटी के थ्रू एडमिशन्स उसको मिलने का कोई गारंटी मिलेगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली वर्स्ट सिचुएशन, बिकॉज अगर आज के टाइम में एडमिशन्स का प्रोसेस शुरू कर देते, जो कि होना चाहिए था एज स्केड्यूल्ड, जो टेंटेटिव डेट उन्होंने ऑलरेडी दिया था ऑफ 17 जून, वो तो पास हो गया। 17 जून का टेंटेटिव डेट पास हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट का कोई अपडेट है नहीं उनके पास में, और इस सब के बाद में वो एक नोटिफिकेशन लेके आते हैं जिसमें नाउ अब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या चाहते हो एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे 2 महीने से आप मतलब एक 2 महीने का टाइम लाइन से लाइकली टू बी डिलेड बाय एटलीस्ट 2 months एज द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड। उसके बाद में द डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर रिक्वेस्ट फ्रॉम पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट regions, as many students missed the CET exam on 29 May, since it is the first year that admissions of the courses has been based on the same entrance. Several students were not aware of the notification issued in April. ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिस हो गया। ठीक है, अराउंड 57,000 कैंडिडेट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द टेस्ट इन द मे एंड इट्स रिजल्ट्स विल बी आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। द फ्रेश एग्जाम मे बी स्केड्यूल्ड बाय जुलाई एंड। सो मे बी स्केड्यूल यहाँ पे बोला जा रहा है, देयर इज़ नो क्लैरिटी एज वेल। तो फ्रेश एग्ज़ाम का जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रेश एग्ज़ाम जो होगा जुलाई एंड के आसपास में एक्सपेक्टेड है कि कंडक्ट हो सकता है। ओके, वी यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया ऑफिशियल की तरफ से, वी हैव टू कम आउट विद द सर्कुलर, सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रजिस्टरिंग एंड अकॉर्डिंगली रेडी द एग्जाम सेंटर एंड ऑल्सो गिव स्टूडेंट्स टाइम टू प्रिपेयर। Colleges have reopened so it may be difficult to find centers, an official said. तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है। कल के दिन मैंने बोला था कि ये सिर्फ एब्सेंट स्टूडेंट्स के लिए होने वाला, बट दिस करंट आर्टिकल स्टेट्स दैट कि न्यू पॉसिबिलिटी है कि न्यू स्टूडेंट्स भी रजिस्टर कर सकते हैं, विच एक्चुअली मीन्स कि जो हमारा एक यहाँ पे सस्पेक्टेड था कि जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ होगा। सो येस, अगर न्यू रजिस्ट्रेशंस आर तो डेफिनेटली इंक्रीज इन कंपटीशन होने वाला है। सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग इंक्रीज इन द कंपटीशन फॉर द एडमिशन, एज वेल एज उसी के साथ में जो इसका सेकेंड पार्ट है, स्टूडेंट्स कैन रीअपियर फॉर द सेकेंड सीईटी टू बेटर स्कोर। दैट मीन्स ओके, दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू से दैट कि स्टूडेंट्स कैन रीअपियर, मतलब कि जो स्टूडेंट्स का मार्क्स खराब आया वो लोग वापस से रीअपियर भी कर सकते हैं, विच इज़ री, और थोड़ा सा इसको चिंताजनक बना देता है। ओके, वापस देखते हैं इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। द स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड एन अनदर सीईटी फॉर एडमिशंस टू BMS, BBA, BCA admitting to teething problems since a CET for the course was held first time this year. Okay, and the centralized
An official said the centralized admission process rounds will commence only after the results of the second exam are out. Students have been asked to visit the CET Cells portal regularly for updates on the exam. The cap round जो है, cap round will only commence after results of second exam. अब देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे हम समझ, थोड़ा टाइमलाइन को समझ लेते हैं. 20th ऑफ जून को ये लोग डिक्लेयर करते हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है. ओके, अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा. ठीक है, एटलीस्ट इनको 1 महीने का टाइम जाएगा. तो पॉसिबिलिटी है जुलाई एंड तक एग्ज़ाम हो सकता है. जुलाई एंड तक अगर एग्ज़ाम होगा तो उससे 20 दिन का टाइम ये लोग लेंगे रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए. 20 दिन का टाइम आप और एडिशनल लगा दीजिए तो ऑलमोस्ट 15th ऑफ अगस्त के आसपास हम पहुंच जाएंगे. 15th ऑफ अगस्त को अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है, 15th ऑफ अगस्त के आसपास में अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो एक 4 से 5 दिन का टाइम इनको जाएगा कैप राउंड का प्रोसेस शुरू करने में. 4 से, चलो इमिजिएटली भी अगर शुरू कर देंगे तो वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होगा, जो डॉक्यूमेंट ई स्क्रूटिनिटी होता है, फिर उसके बाद में डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं वो सारे प्रोसेसेस को करने के लिए एटलीस्ट इनको 1 वीक टू 2 वीक्स का टाइम जाएगा. तो एटलीस्ट आप अगस्त एंड पकड़ लीजिए कि कैप राउंड का मतलब इनिशियल जो फेज ऑफ मतलब वेरिफिकेशन एंड फॉर्म फिलिंग होगा वो कैप राउंड 1 के लिए अगस्त एंड ले लेगा. एडमिशंस विल प्रोसीड. ओके, एडमिशंस जो होंगे, एडमिशंस विल गो एटलीस्ट बाय सितंबर. अगर फास्टेस्ट वे से किया गया कैप राउंड 1, कैप 2, कैप 3 एंड काउंसलिंग. ओके, अगर ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है इन द फास्टेस्ट मेथडोलॉजी तो द लीस्ट पॉसिबल मेथड जो लीस्ट पॉसिबल यहाँ पे ट्रैजेक्टरी दिखाई दे रही है कि सितंबर तक एडमिशन्स कंफर्म हो सकते हैं, विच मे इवन ऑल्सो गो टू अक्टूबर मंथ. मतलब कि स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर पूरी तरीके से ऑलमोस्ट आप खत्म करने के वर्ष पे पहुँच जाओगे. बिकॉज 2 महीने बाद तो एग्जामिनेशन आप रख दोगे, सिलेबस को ओमिट कर दोगे, उसके अंदर बोलोगे ठीक है बिकॉज एडमिशन्स डिलेड हुए हैं तो आप सिलेबस को थोड़ा कम कर दो इसमें. व्हाट इज़ हैपनिंग, what is happening with the CET cell completely मतलब यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा और भी आर्टिकल को देख लेते हैं. CET is not applicable to the colleges that have opted to the change in the nomenclature of the courses, for instance BMS to BCom Management Studies. Students who have appeared for the first CET can take the test again to improve their scores. Okay, so we have a notification where that says that students who have appeared for the first test can now reappear to improvise their scores. A principal from a city college, however, expressed concern about the development affecting the academic schedule for BMS and BBA. We will now have to follow a completely different schedule since most of the admissions are almost coming to an end. Also, after 2 months of studying other courses, if students move out to secure admissions in BMS and in better college, then many will be left with vacant seats in the middle of the term, the principal said. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकता है कि शायद से वो बीकॉम वगैरह में एडमिशन ले ले और जब सीईटी का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद में उसको कैंसिल करके वहाँ से मूव कर जाए, जिसकी वजह से होगा कि कॉलेजेस के अंदर में वेकेंट सीट्स क्रिएट होंगी और जिसकी वजह से एक चीज़ और पॉसिबिलिटी है कि कॉलेजेस स्टूडेंट्स को लीव भी करने नहीं देंगे. सो दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी. सेवरल स्टूडेंट्स वर नॉट अवेयर ऑफ द फर्स्ट सीईटी. इट वॉज ओनली आफ्टर HSC results were announced and the students started queuing up at colleges for admissions to these courses. They did realize that CET has been conducted on May 29, a principal said. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका इन्फॉर्मेशन ही नहीं था CET के बारे में, ऐसा CET होने वाला है. और जब वो एडमिशन लेने गए टू द कोर्सेज लाइक BCA या फिर BMS, तब उनको मालूम पड़ा कि CET एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था जो कि 29 ऑफ मई को ऑलरेडी हो चुका है. सो दिस वाज मतलब एक यहाँ पे जो ब्लंडर मिस्टेक हुआ है यहाँ पे CET सेल की तरफ से, दैट इज़ इन द अवेयरनेस. और मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दबाजी क्या थी. 2025 से आप भाई कर लेते इसको आराम से. आप को इस साल डिसाइड करना था. व्हेन यू डोंट हैव द क्लैरिटी इटसेल्फ, आपके पास में जब खुद क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे कि आप क्या करने वाले हो एग्जैक्टली, व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर प्रोसीजर, लाइन ऑफ प्रोसीजर्स क्या है यहाँ पे. अभी भी देखिए, अभी अगर हम देखें तो कल के दिन में उन्होंने ये तो जारी कर दिया कि सेकेंड CET एडिशनल CET कंडक्ट कराएंगे, लेकिन कब कंडक्ट होगा, कब खत्म होगा, कब रिजल्ट्स आएंगे, क्या होगा प्रोसीजर, कुछ भी प्रोसीजर के ऊपर कुछ तो गाइडलाइंस आ ही नहीं रहे. सो व्हेन CET सेल इज इटसेल्फ अनक्लियर अबाउट द आंसर्स, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है.
दिस हैज़ टू बी ए क्वेश्चन ओवर हियर। और इसीलिए मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों से कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके डिफरेंट कम्युनिटीज़ में आप शेयर करिए, बिकॉज दिस मैसेज हैज़ टू रीच आउट टू द CET सेल। एटलीस्ट वी नीड एन क्लैरिटी ऑफ द प्रोसेस। तो अगर आप ठीक है, सेकेंड CET अभी भी क्वेश्चन ये रिमेनिंग है कि फर्स्ट CET जो हुआ है अभी, फर्स्ट CET उसके रिजल्ट्स कब आएंगे, व्हेन विल द रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट CET कम, दैट इज़ इन क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। फिर लाइन ऑफ प्रोसेस क्या होने वाला, दैट इज़ इन क्वेश्चन मार्क। तो दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग इट टू यू कि कमेंट करो आपके जो भी क्वेरीज हैं, बिकॉज वी आर इवन ट्राइंग टू टेक दिस टू फाइनली टू द CET ऑफिशियल्स। हम आपके क्वेरीज को लेके जाना चाहते हैं टू द CET ऑफिशियल्स। वी आर ट्राइंग डायरेक्टली टू कनेक्ट विद द CET regarding this, and we are trying to get an answer from the CET right now, because सिंस रीडिंग आपके सारे कमेंट्स हमने कल के दिन में रीड किए हैं, सो मोस्ट ऑफ हमने रिप्लाई नहीं किया होगा, बट वी हैव रेड ऑल द कमेंट्स डेफिनेटली। ओके, सो वी आर रीडिंग ऑल योर कमेंट्स एंड वी कैन अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन लेवल जिसके थ्रू आप गुजर रहे हो। सो वी डू अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन लेवल। तो इसीलिए we are trying to take this to the next level, to directly to the CET officials, and we want you to comment as much as possible. Possibly we'll be sending you a form as well, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम एक फॉर्म आपको सेंड करें जहाँ पे एक कंसेंट फॉर्म होगा कि आपके जो भी इश्यूज है, यू फिल आउट दैट फॉर्म एंड विल ट्राई टू टेक दैट लिस्ट ऑफ द queries and the comments received from the various students जिसको भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, and will submit that to the CET office. So we are trying to get to that level as well, ठीक है। So all I request to you is share this video as much as possible so that all the students are aware about the CET, okay। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे इसी तरीके से, ओके। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस, मीट यू इन नेक्स्ट अपडेट वीडियो। Till then, take care and goodbye.